हेलो डियर ट्रेडर्स, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और क्या आपको भी डिफिकल्टी होती है स्टॉक ढूंढने के लिए कि किस स्टॉक में जाके हमें ट्रेड करना है, तो आपके लिए है ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। और साथ ही साथ बताएंगे क्या क्या चीजें आप सीख कर अब इस तरह के मूव का ढूंढ सकते हो। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमारा दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। इसमें एक प्रॉफिट छोटा सा बना है जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। अब बात है कि लॉजिक एक्सप्लेन करने का, तो ये हमारा एक सेटअप होता है पावर ऑफ थ्री। पावर ऑफ थ्री एक सेटअप होता है जिसके अंदर में आपके पास बहुत सारा कुछ होता है जानने के लिए, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, लोकेशन को ट्रेड करते हैं, इवेंट को ट्रेड करते हैं, एंड कलर चेंज को ट्रेड करते हैं। हम लोग रैंडम ट्रेड यहाँ पे नहीं करते हैं। हम लोग मार्केट में ढूंढते हैं कि किस वक्त मार्केट एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है, किस जगह पे वो एक जगह पे रुका हुआ है और वहां से चलने की तैयारी करता है। दरअसल मार्केट जो होता है, मार्केट का मूव ऐसे होता है, एक जगह नैरो जोन में काफी टाइम तक ये अटका रहता है। ये एक छोटा सा जोन होता है। आप जब भी देखेंगे तो स्मॉल जोन में मार्केट ऐसा काफी टाइम तक ट्रेड करता रहेगा। और इस स्मॉल जोन में ट्रेड करने के बाद क्या होता है, एक एक्सपेंशन होता है मार्केट का, चाहे ऊपर होगा या नीचे की तरफ एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें एक्सपेंशन जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इस नैरो रेंज में मार्केट यहाँ पे आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है मार्केट के किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का कहीं भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो फंडामेंटली जो चीजें इन्वॉल्व होती है वो यही होती है। इसी तरीके का मार्केट में यहाँ पे मूव देखने को मिलता है। एक होता है एक्सपेंशन हो जाता है, फिर एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, इसके बाद फिर से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और मार्केट कहाँ पे होना चाहिए, एक नैरो रेंज में होना चाहिए। इसे आइडेंटिफाई करने के सर्टेन रूल्स होते हैं, जिसको समझने के लिए आपके पास दो लॉजिक होना चाहिए, दो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। दो तरह का पॉइंट होता है, एक का नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ थ्री। एक होता है पावर ऑफ थ्री, होता है एक अपने आप में एक सेटअप है, एक कहानी है। दूसरा पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सीआरटी यानी कि कैंडल रेंज थ्योरी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट होता है जिसके बारे में जानते होता है गैप थ्योरी होता है। ये पॉइंट्स होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा ट्रेड अपन लोग कैप्चर कर पाते हैं। तो पॉइंट ये होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाते हैं, तभी जाके इस तरह के ट्रेड को आप ढूंढ पाएंगे। अगर आप पहले से ट्रेड करते हैं तो किस तरीके का ट्रेड आपका चल रहा है, कितना कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। क्या आप भी रैंडम स्टॉक में ट्रेड लेते हैं और जब भी ट्रेड लेते हैं वही स्टॉक नीचे चला जाता है, बाकी दूसरा मूव देता है, आपके साथ भी होता है। तो आपको ये चीजें सीखनी चाहिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे बताते हैं आपको कि इस ट्रेड में पूरा लॉजिक कैसा था। इसमें देखेंगे कि एचयूएल की कहानी देखेंगे तो एचयूएल क्या था पहले से। यहाँ पे जब हम देखेंगे इसके इसमें दो तीन चीज कंबाइन किया गया। पहली बात की वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, ड्राई था। आज मार्केट जो खुला था कैसा था, प्रीवियस डे के ऊपर में खुला हुआ था। यहाँ भी अब जो सीखेंगे तब एक और पॉइंट बताया जाएगा। यहाँ पे एंट्री का लॉजिक होता है जिस लॉजिक का नाम होता है कुशन कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है कुशन कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही बढ़िया सा काम करता है कुशन कॉन्सेप्ट होता है। ये कुशन कॉन्सेप्ट जो होता है आपको मार्केट ओपन होने के साथ ही आपको वहां पे एक एंट्री दिला देगा। परफेक्ट जहां भी सेटअप बन रहा होगा वहां पे आपको एक एंट्री देखने को मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप उसमें क्या कर सकते हैं, मार्केट में इंटर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर सकते हैं। तो होता है क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो ट्रेड बेस था इसी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे था। यहाँ पे मार्केट खुला तो यहाँ पे सिंगल जो लेग था इसमें एक अच्छा सा मूव दिया था। यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से गया, एक मूव दिया। मूव देने के बाद फिर से मार्केट क्या होगा, इस पर्टिकुलर जोन में चला गया और इसी में ऐसा कॉन्सोलिडेट करता रहा, कॉन्सोलिडेट करता। लेकिन पॉइंट ये था कि हमारे सेटअप के हिसाब से हमारे प्लस जोन में था। ये जो ट्रेडिंग चल रहा था एचयूएल का सेटअप था वो कैसा था, प्लस जोन में नहीं, मेरे ट्रिपल प्लस जोन में था। हम लोग तीन तरह का जोन पढ़ते हैं, ट्रिपल प्लस पढ़ते हैं, डबल प्लस सिंगल माइनस पढ़ते हैं, वन प्लस एंड डबल माइनस पढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से नीचे होता है माइनस 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 होता है, फिर डबल माइनस माइनस वन होता है, फिर माइनस माइनस और एक प्लस हो जाता है। इस तरीके से चलता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है सारा कुछ। प्योर मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है किस चीज पे बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। तो हर लोकेशन जो होता है ना, आपका जो एंट्री होता है ना, कहीं भी जब जाते हैं तो आपका जो भी किसी भी चार्ट पे जो एंट्री होता है, एंट्री शुड बी परफेक्ट, एंट्री शुड बी एट द राइट लोकेशन। आपका एंट्री अगर सही होता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस का साइज आपका बहुत छोटा हो जाता है। और जब स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है तो आपका जो रिस्क हो जाता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड होता है वो रिवॉर्ड बहुत बड़ा सा हो जाता है और आप काफी अच्छा सा प्रॉफिट वहां पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा रिस्क रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी लोकेशन कलर चेंज पे बेस्ड ट्रेड था। और इस ट्रेड को हमने जो यूज किया उसमें हमारा एक बहुत ही टाइम टेस्टेड सेटअप है जिसका नाम होता है पावर ऑफ थ्री होता है, एंड कंबाइंड विद सीआरटी। इस दोनों का यूज करके हमने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया था। और आप इस सेटअप को जानते हो तो आप क्या होता है कि कल जिस स्टॉक में मूव आने वाला है उस स्टॉक को फिगर आउट कर सकते हो पहले, और पहले ही उसको शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट डे आप किसी तरह के काम में बिजी हो, जरूरी नहीं है पूरा दिन बैठे आप स्टॉक को घूमते रहे, सबको देखते रहे। आपका अपना एक लेवल होता है, उस लेवल के बारे में आप उसमें मार्क करके रख लेंगे, लेवल पे आप अलर्ट सेट कर देंगे और उसके जो ऑप्शन होते हैं उसको आप एक वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। और जैसे ही आपका मार्केट खुलेगा उसके 10 मिनट के बाद आप खोल के देखिए कि आपके डायरेक्शन में चीजें हो रही है वहां पे जो आपने एनालिसिस किया है। और अगर हुआ है तो राइट देयर वहां पे एक एंट्री लेंगे, उस जगह पे आप एक अपना ऑर्डर पंच करेंगे, एक बढ़िया सा प्रॉफिट वहां पे आप जनरेट कर सकते हैं। याद रखिए कि हर एक ट्रेड में जो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो स्टॉप लॉस का साइज होगा बहुत छोटा होगा, लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट होगा वो बेहतरीन सा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसी में एचयूएल के केस में, आज के केस में यहाँ पे लगभग 28-29 के आसपास में चल रहा था।
25 के आसपास चल रहा था, अपना एंट्री कुछ 30 के आसपास में हुआ था और वो 70 के आसपास गया था, 68 और समथिंग के आसपास में इसमें सेल आउट किया था हमने, इस चीजों को हटाया था, वहां बेच के पूरा खाली किया। तो पॉइंट होता है कि आपका सेटअप अगर क्लियर है, आपकी लॉजिक आपकी क्लियर है, स्टॉक आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है, तो आपका प्रॉफिट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका पैसा बनेगा, आपका प्रॉफिट बनेगा। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो यू कैन चेक आउट द टेलीग्राम लिंक, नीचे दिया हुआ है आपका, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फी पे आप चीजों को सीख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इन्फॉर्मेटिव चीजों के बारे में अपडेट रहने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट बेनिफिटेड, टाइम टू टाइम आपको अपडेट वहां पे बहुत सी चीजों के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन।